अच्छा, अब हम गेट एलिमेंट आईडी जो मेथड हमने पढ़ा है, ठीक है, इसके थ्रू एक और एग्जांपल देखते हैं। सही है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और एक सबमिट बटन लेते हैं। अब उस टेक्स्ट फील्ड में हम यूजर से कोई ना कोई नंबर इनपुट करवाते हैं, ठीक है। और जो भी वो नंबर इनपुट करेगा, मेरे पास दो काम होंगे। मुझे एक उसका स्क्वायर रूट निकाल के देगा और दूसरा मुझे उसका क्यूब रूट निकाल के देगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम एक मैं फॉर्म बना लेता हूं, सही है, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूं इनपुट के टैग के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे टाइप हम इसको दे देते हैं टेक्स्ट फील्ड चाहिए, और इसको फॉर एग्जांपल मैं आईडी दे देता हूं। यहाँ पे इसको आईडी हम दे देते हैं txt, ठीक है। और इसको हम प्लेस होल्डर दे देते हैं और इसको इसके अंदर कह देते हैं कि एंटर अ नंबर, सही है, एंटर अ नंबर। और यहाँ पे आके एक इनपुट टाइप का मैं बटन दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सही है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम, ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूं न्यू फंक्शन, सही है। और यहाँ पे आके ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, सबसे पहले इसकी आईडी गेट करवाता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, ये मैंने इसका नाम रखा। और यहाँ पे आके अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका मेथड कौन सा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। इसके अंदर हमने आईडी क्या दी थी, ये देखो आईडी हमारे पास आ जाती है txt। अब मुझे इसकी क्या चाहिए, वैल्यू, सही है। यहाँ पे वैल्यू मुझे इसकी चाहिए, सही है। अब यहाँ पे इसके नीचे फॉर्म के नीचे मैं दो फॉर एग्जांपल हेडिंग्स ले लेता हूँ, सही है। हेडिंग में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका टेक्स्ट बड़ा होता है, सही है। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसका नाम पहले रख देता हूँ display1, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी के नीचे मैं इसका नाम रख देता हूँ display2। अब देखो ये जो पहला h1 का टैग है ना, पहली जो हेडिंग है, इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। और ये जो तीसरा है, इसके अंदर मुझे क्यूब रूट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हम फंक्शन के थ्रू यहाँ पे आते हैं, और फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट, सही है। और इसके अंदर देखो ये जो हमारा वेरिएबल है, सही है, क्या नाम है इसका, टेक्स्ट फील्ड, जिसके अंदर जो भी मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा अपने टेक्स्ट बॉक्स में, वो टेक्स्ट फील्ड के पास चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इसी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देता हूं इसी के साथ, सही है। सिंपल सी लॉजिक है आपके पास, देख रहे हो, मतलब जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा वो इसके पास जाएगा टेक्स्ट फील्ड के पास, और उसी नंबर को मैं उसी नंबर के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट मिल जाएगा, ठीक है। फिर सेम इसी तरह, ठीक है, मेरे पास सेम इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे अब स्क्वायर रूट की जगह क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, क्यूब रूट के लिए दोबारा इसी को मल्टीप्लाई करवा देना है, यही टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब मैं एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा था तो स्क्वायर रूट मिल रहा था, क्यूब रूट में उसी नंबर को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, क्यूब रूट, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आता हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने दोबारा एक और काम करना है, देखो यहाँ पे मैं आता हूं, इसको कॉपी कर लिया मैंने, और अब मैं इसका नाम रखता हूं हेडिंग 1, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने नीचे हेडिंग्स डिस्प्ले करवाई है ना, एक की आईडी का क्या नाम है, display1, और दूसरी की आईडी display2। तो मैं यहाँ पे आता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं display1, सही है। और यहाँ से इसको मैं वैल्यू हटा देता हूँ, सही है, क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड नहीं है। यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करके इसी के नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके 2,
हेडिंग 2 और यहाँ पे इसको कर देते हैं डिस्प्ले 2। ठीक है, अच्छा मैं ये जो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किया ना, मैं इनको ले जाता हूँ टॉप पे, मतलब जो टेक्स्ट फील्ड है उसके बाद। सही है, अब मैंने क्या करना है, देखो ये जो हेडिंग है, हेडिंग 1 और हेडिंग 2, इनके इनर HTML की प्रॉपर्टी में, सही है, देखो यहाँ पे आता हूँ, हेडिंग 1 डॉट इनर HTML, इसकी प्रॉपर्टी में मैं कौन सा यहाँ पे दे दूंगा, पहले स्क्वायर रूट का जो वेरिएबल है मैं उसको इसके बराबर कर दूंगा। सही है, देखो सही है, मतलब स्क्वायर रूट को मैंने किसके बराबर कर दिया, हेडिंग 1 के दरमियान में जो भी आएगा, मतलब इनर HTML। सही है, तो यहां पे मैं मैसेज भी प्रिंट करवा सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ। देखो अब ऑफ की जगह में यहां पे एक और वेरिएबल, ठीक है, कौन सा वेरिएबल आएगा यहाँ पे, ये टेक्स्ट फील्ड वाला। टेक्स्ट फील्ड वाला वेरिएबल क्यों आएगा मुझे बताओ, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वो वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। सही है, हाँ, तो वो वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। तो मैं यहाँ पे आके इसको टेक्स्ट फील्ड दे देता हूं और यहाँ पे अब एक और मैसेज प्रिंट करवाता हूं, इज। सही है, यहाँ पे अब होगा क्या, देखो इसको भी मैं कॉन्कैटिनेट करवा लेता हूं, क्या लिखा हुआ आएगा, अच्छा अभी क्यूब रूट नहीं, अभी हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ टेक्स्ट फील्ड का जो भी नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने 2 टाइप किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 का, 4 हो जाएगा। सही है, तो अब इसी लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अच्छा ये जो सारा डेटा है, ये देखो, ये जो यहाँ से लेके सारा डेटा है, ये मैं सेट कहाँ पे करवा रहा हूँ, हेडिंग 1 जो H1 का टैग था ना, ठीक है, उसके इनर HTML में, मतलब उसके दरमियान में जो भी डेटा है वो मैं सेट करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब इसको हम कॉपी करते हैं और इसी के नीचे, अब मैंने दो H1 के टैग बनाए थे ना, तो दूसरा जो था उसका क्या नाम था, हेडिंग 2। देख रहे हो यहाँ पे इसका नाम था हेडिंग 2। अब इसके इनर HTML में मैं इसको कहता हूं क्यूब रूट ऑफ टेक्स्ट फील्ड, यहां पे ये सेम रहेगा इज। अब यहां पे आ जाएगा ये जो क्यूब रूट वाला वेरिएबल था, वो यहां पे आ जाएगा इसकी जगह स्क्वायर रूट। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, अब मैं इसको सेव करता हूं और अब मैं आता हूं, जो मैंने फंक्शन का नाम बनाया, इसको मुझे कॉल करवाना है कहां पे, बटन के ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर। सही है, यहाँ पे ऑन क्लिक, सही है, और यहाँ पे मेरे फंक्शन का नाम है न्यू फंक्शन और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे आके सेव करता हूँ और अपनी फाइल को हम रन करते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है। सही है, ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट के नाम से। ठीक है, इसको रन करते हैं और यहाँ पे आके अब मैं कोई भी नंबर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 4 और क्यूब रूट ऑफ 2 इज, मतलब जो भी मैं यहाँ पे नंबर दूंगा वो इस जगह पे आ जाएगा। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 देता हूँ। ठीक है, क्लिक करता हूँ तो ये देखो 3 का स्क्वायर रूट क्या है, 9, और उसका क्यूब रूट कितना है, 27। ठीक है, ये सिंपल सा हमारे पास प्रोग्राम है गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड के थ्रू। क्लियर है।